वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और ये दोनों अभी सो रहे हैं, लेकिन गुड़िया उठ गई है थोड़ा थोड़ा सा। और इसके बाद बस मैं चलती हूँ, लेटी हुई है तो अभी मैंने उसको नहीं लिया है और मैं चलती हूँ बाहर, देखती हूँ कि क्या हाल है बाहर के। और सबसे पहले चलकर तो मेरा एक ही काम होता है कि मैं जाकर यहाँ की लाइट्स वगैरह सब ऑफ़ करती हूँ जो रात में ऑन रहती हैं। और उसके बाद जो भी खिड़की दरवाजे होते हैं थोड़ा बहुत खोल देती हूँ, ताकि जो रात भर की नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाए और पॉजिटिविटी अंदर आए। मतलब खुली हवा थोड़ा बहुत अंदर आ जाए, सूर्य की किरणें अंदर आ जाएं। तो बस फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और ये दोनों दूध रखे हुए हैं जो रात में पकाए थे, फ्रिज में अभी रखती नहीं हूँ मैं। तो बस लगे हाथ में चाय बना लेती हूँ अपनी और इनकी, क्योंकि ये भी गुड़िया उठ गई है तो ये तो उठ ही जाएंगे। तो बस मैंने ये एक तरफ गुड़िया का पक रहा है दूध और दूसरी तरफ मैंने अपनी और इनकी चाय रख ली और ये गुड़िया उठ गई है। क्या क्या हो गया? क्या हुआ बेटे को? माए क्या हो गया? राजा राजा बेटा है ये तो हीरो है मम्मा का हीरो। हीरो है मम्मा का, ये जो प्यारा था, छूता था। उठ गए तुम, उठ गए बेटू। अरे 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 क्या क्या? हाँ, क्या हो गया? क्या हुआ बेटे को? मालिश कर दूं क्या? कर दूं? हाँ, अरे हज्जू दे दी भैया ने, हज्जू दे दी। हाँ, ले कौन है ये? तो बस फ्रेंड्स, देखा आपने, राजवी भी उठ गई और फुल एक्टिव मोड में है वो अभी तो। और बस उसको देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा चुकी हूँ। आज मैंने सारे काम जल्दी जल्दी ही कर लिए, हो भी गए। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो थोड़ा सा नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए और इनके लिए, क्योंकि खाना कई बार लेट हो जाता है। तो आज मन था कि पालक रखी हुई थी तो पालक की और प्याज की भजिया बना लेती हूँ। तो बस मैं ये छल्लेदार प्याज ही कट कर रही हूँ, बड़ी बड़ी ही कट की है। और पालक पहले से ही रखी हुई थी थोड़ी सी कटी कटाई, तो बस मैंने वो डाल ली और उसमें बेसन डाल लिया जितना डालना था। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक बस डाला है। और कुछ भी मैं डालती भी नहीं हूँ भजिया में। बहुत होगा थोड़ा बहुत आटा डाल लेती हूँ, थोड़ा सा ही, 1-2 चम्मच, छोटे वाले चम्मच जो होते हैं उनको। बाकी और कुछ भी नहीं डालती हूँ उसमें, ना तो मीठा सोडा ना तो कुछ और, क्योंकि ऐसे ही बहुत टेस्टी बनते हैं। आप कभी बनाकर देखिएगा। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें आपको जो भी बेसन लें या कुछ भी लें वो थोड़ा सा कम हो, और बाकी जो सब्जियां वगैरह हैं वो ज़्यादा हों। तो इससे बहुत ही क्रंचीनेस आता है, बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी भजियाँ। तो मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ, आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए मेरे साथ में। और बस मैंने ये मिर्च भी कट करके उसमें डाल दी थोड़ी सी। और एक तरफ मैंने दाल पकने को रख दी है, दूसरी तरफ बस कढ़ाई रख दी है और तेल डाल दिया है उसमें। इसके बाद बस मैं ये पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। और ये जो चाकू वगैरह यूज हुए थे वही मैं धो के रख रही हूँ, क्योंकि ये हाथ के हाथ होते जाए तो सही रहता है, क्योंकि पत्ती वगैरह चिपकी रह जाए फिर उसको धोने में और प्रॉब्लम होती है अगर सूख जाता है तो बस फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया उसमें, जिससे पूरा हो जाए। और बस मैं ये पेस्ट ही तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा ऐसी आपको कंसिस्टेंसी रखना है कि ना तो ज़्यादा ढीली हो ना ही ज़्यादा मतलब कड़क हो, बहुत स्मूथ सी हो। और अच्छा सा बैटर लगा लेना है आपको, बहुत अच्छा सा, मतलब स्मूथ हो, थोड़ा चिकना सा हो, तभी अच्छे भजिए बनते हैं। और बस मैंने ये पेस्ट लगाया, इसके बाद मैं भजिया डाल रही हूँ। लेकिन ये क्या है कि करछुली ये सही नहीं है, तो मैं झरिया लेकर आती हूँ जिसमें छेद छेद रहते हैं, क्योंकि ये करछुली से भजिया वगैरह तलने में या पूड़ी तलने में प्रॉब्लम होती है। और मैं ये यहाँ पर चटनी तैयार कर रही हूँ कि एक बार डाल दूँगी इनमें और चटनी जल्दी से पीस लूँगी मिक्सर में, क्योंकि चटनी पीसने में कितना टाइम लगता है। तो बस मैंने टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और नमक डाल दिया है चटनी में, इतना ही डाला है। और बस चटनी पीस लेती हूँ और इनकी ये भजिया निकाल दिए ये लिए हुए हैं गुड़िया को, तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ। और बस इनको नाश्ता दे आती हूँ लगाकर। आज दादी नहीं आई हैं ऊपर, हो सकता है उनको थकान हो गई होगी। और एक तरफ मैं ये आलू भी कट करती जा रही हूँ, क्योंकि आज आलू प्याज की भुजिया बनाऊँगी। और ये मैंने सब्जी भी, दाल पक गई थी तो जिसमें मैंने भजिया तली थी उसी में मैंने ये आलू भुजिया की सब्ज़ी बना ली।
और फ्रेंड्स ये लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है। ये दोपहर का क्लिप है, 2-2:30 बजे का, 2-2:30 बजे नहीं 1:30 बजे का क्लिप होगा। मैं गई थी नीचे क्योंकि कल दादी आई थी ऊपर और उनको मैं नहीं मिली थी, तो मैंने कहा आज भी ना ऐसा हो जाए, मैं ही हो आती हूँ। तो मैं नीचे चली गई थी दादी को लेने के लिए और वहीं से आम भी थोड़े से बीन कर ले आई जो नीचे गिर जाते हैं। और दादी भी मेरे साथ में ऊपर आ गई, बोली कि मैं चलती हूँ। और ये हमारे यहाँ का डॉगी है कालू, तो मैंने इसको नीचे भगाया। मैंने कहा तुम नीचे जाओ, ऊपर तुम यहाँ वहाँ घूमोगे और हम लोग तो अंदर कमरे में पैक हो जाएंगे, तो इसलिए बस उसको नीचे भेज दिया। और मैं और दादी बस अब जा रहे हैं। तो दादी को कल गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ और दादी को खुद ही ले आती हूँ। तो दादी कपड़े देख रही हैं और आते ही साथ पहले उन्होंने पानी देखा और साबुन देखा और टूट पड़ी हाथ पैर धोने के लिए, लेकिन फिर धो नहीं पाई क्योंकि काफ़ी धूप थी। तो बस फ्रेंड्स देखिए, ये राजवी उठी हुई है, जबकि मैंने नीचे कहा था कि राजवी सो रही है और ये उठ गई आते ही। यहाँ पर फ्रेंड्स दादी ने मुझसे पानी मांगा। ठंडा जोर बढ़िया। हाँ, सो सब कुछ नहीं खा। पानी पी लो। ओ छोयो, जागो जा। तो मम्मी कहा थी कि बिटिया का खिलाया। हाँ, अच्छी अच्छी कपड़ा पहने बिटिया, नए नए अच्छे कपड़ा पहने। देख तो मम्मी कहा थी बिटिया खिलाया। हाँ, अभी बिटिया से सब काम करती है तो अब सब नहीं करती। अब कहीं देख कर बिटिया, अब वो करत रहा थी, चाय बनाया, रोटी बनाया और सबका खवाया। अब पढ़ रही और पापा का खवाया, चाय चाय पियाई, पापा पे तेल लगाई है। बिट्टी हप्पा करने आगे लगी, तेल लगवाई, ऐसे नहीं आगे लगी खुद पायले बनवा जाए छोटी छोटी तो पैरों। बस फ्रेंड्स दादी से तेल लगवाने के बाद थोड़ी सी मालिश करवा के ये सो गई है और मैं भी अब सो जाती हूँ। तो देखिए जगह ही नहीं है मेरे सोने के लिए यहाँ पर, और दादी सो गई हूँ उस तरफ। तो बस मैं ये जहाँ पर मैंने तकिया रखी है वहीं पर मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी बस 2:10 का टाइम हो रहा है और घड़ी आगे है, 2 ही बजे होंगे अभी। तो बस मैं भी यहाँ पर लेट जाती हूँ और ये शाम के 5 बजे 5:15 का क्लिप है। दादी उठ के फिर से इसकी मालिश करने लग गई। वो करवाती बहुत अच्छे से है मालिश, तो सबका मन लग जाता है क्योंकि बच्चे जब रोते हैं तो खुद भी नहीं इच्छा होती करने की, और ये आराम से करवाती है। तो दादी भी करती जा रही हैं। बस फ्रेंड्स इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बेल आए हुए हैं काफ़ी सारे, और यहाँ पर एक 2 कटहल आए हुए हैं इनकी फील्ड से। तो बस बेल का तो मैं वही लास्ट टाइम जैसा शरबत बना के रखूँगी क्योंकि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और यहाँ पर ये कपड़े डले हुए हैं जो कि सूख चुके हैं। अब मैं यहाँ का ये सब बंद करती हूँ, लाइट पंखा एसी वगैरह, और जाती हूँ बाहर। वहीं पर गुड़िया को लेटा लूँगी और वहीं पर दादी भी जाके बैठ जाएंगी और वहीं पर मैं कपड़े अपने समेटती रहूँगी क्योंकि शाम टाइम थोड़ा बाहर ही अच्छा लगता है। घर में पूरे दिन तो कमरे में ही घुसे रहना है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे ही सभी लोग अंदर ही रहेंगे, बाहर तो बहुत ही कम, सुबह से ही बंद हो जाता है बाहर जाना। तो बस फ्रेंड्स देखिए ये राजवी को यहाँ पर लिटा लिया है और दादी धो रही हैं अपने हाथ पैर, क्योंकि दादी को तो हाथ पैर धोने की बहुत ही आदत है। वो जल्दी से आई और हाथ पैर धो रही हैं, उसके बाद ही बैठेंगी। अब बस देखिए ये दादी बैठ गई। दादी सुबह शाम ऊपर आ जाती हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है क्योंकि घर पे वैसे भी कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं और गुड़िया बस रहते हैं। इनकी तो पूरे दिन की ही ड्यूटी रहती है लगभग, और पूरे कभी कभी सुबह से भी चले जाते हैं तो पता चला पूरे दिन ही नहीं आए। तो इसलिए मुझे कोई तो रहे पास में, अच्छा लगने लगता है थोड़ा सा। और दादी तो बातें भी बहुत अच्छी सी करती है तो अच्छा लगता है, मन लगा रहता है मेरा और गुड़िया का। हम धोती पकड़ गया है, हम धोती पकड़ गया। खा दे। तो बस फ्रेंड्स दादी यहाँ पर कर रही हैं इसकी मालिश, क्योंकि तेल ही वो निकाल रही हैं और उनको मिल नहीं रहा है खुलने के लिए, लेकिन खोल लिया उन्होंने और कह रही हैं कि मैं मालिश कर देती हूँ यहीं बैठे बैठे। बस फ्रेंड्स से लेटे लेटे थोड़ा सा थक सी गई थी तो रो रही थी, तो मैंने ले लिया इसको गोदी में और दिखा रही हूँ। तो ये देखिए देख रही बिल्कुल कैमरे की तरफ, जैसे इसी के लिए सब कुछ हो रहा हो। और बस इसको लेकर घूमो शाम को तो इसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं कहाँ तक ऐसे घूमती रहूँ इसको ले लेकर, इतनी हल्की भी नहीं है। तो बस अभी तो मैं लिए हुए हूँ, इसके बाद मैं जाकर बनाती हूँ चाय, क्योंकि ये भी आने वाले हैं और दादी भी काफ़ी देर से बैठी हुई हैं, शाम हो चुकी है, सभी का चाय पीने का मन है।
तो बस फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ी देर लेकर घुमा देती हूँ, जिससे ये थोड़ी लेट जाएगी फिर से वापस से, वरना अभी लेटाऊंगी तो लेटेगी ही नहीं। और देखिए हम दोनों, मैं और दादी कुछ बात ही कर रहे हैं। दादी पूछ रही हैं कि पानी नहीं आया है क्या ऊपर, तो मैंने कहा कि आज तो नहीं आया है, तो कल भर दूंगी अगर आएगा तो। इसके बाद फ्रेंड्स बस हम चारों की चाय बन गई। चारों मतलब ऐसा कि मैं, दादी और इनका असिस्टेंट और इनके लिए चाय बनाई है, क्योंकि ये भी आ गए थे। तो बस अब मैं जाकर दादी को दे देती हूँ। तो दादी कुछ और पूछ रही हैं मुझसे यहाँ पर। बस इसके बाद मैं जाकर इनके ऑफिस में चाय दे आती हूँ और अपनी भी ले लेती हूँ। इनको दे दी और बस एक कप बची है मेरी बस फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आ गई हूँ ये देखने के लिए कि कौन सा कटहल काटूँ। तो यही काटती हूँ, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी जितनी टेस्टी लगती है खाने में, उतनी ही बनाने में उसको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इन द सेंस ऐसा कि टाइम ज़्यादा लगता है और उसको काटने छीलने में भी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि रोज़ प्रैक्टिस में तो होता नहीं है ये सब काम, कटहल की सब्ज़ी बनाना। तो बस इसको काटने के लिए थोड़ा सा तो अपन को मेहनत करनी ही पड़ती है। और उसमें मैंने सरसों का तेल लगा के हंसिए से काटा है, चाकू से नहीं काटा है क्योंकि बनेगी ही नहीं। और बस इस तरह से ये इतनी कटहल मैंने काट ली है। इसमें से आधी मैं नीचे दे दूँगी और कुछ बना लूँगी अपने लिए और इनके लिए ऊपर ही, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास गुड़िया की वजह से कि मैं सभी का बना सकूं। इसलिए थोड़ा सा सही रहता है कि नीचे का नीचे बन जाता है और ऊपर का ऊपर बन जाता है, क्योंकि गुड़िया कब परेशान करने लग जाए, मेरी वजह से सभी भूखे रह जाएं। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर मैं प्याज भी थोड़ी सी छौंकने के लिए कट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो सब्ज़ी है उसमें आप छौंकने में ज़्यादा प्याज डालें तो बहुत अच्छा लगता है। और बस ये मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, प्याज और लहसुन भी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालकर बस मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में तो मसाला अच्छा लगता है। और देखिए ये भून रही हूँ मैं कटहल को। मेरी मम्मी इसी तरह से बनाती हैं, मेरी मम्मी मतलब मेरी नौगांव वाली मम्मी इसी तरह से बनाती हैं। और इसके लिए मैंने लिया है खड़ा मसाला। इसमें डोड़ा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा और लौंग, ये सब, तेज पत्ता वगैरह सब लिया है, दालचीनी। इसके बाद भून करके मैंने निकाल ली है कटहल और ये थोड़ा सा तेल और डाल दिया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये खड़ा मसाला और उसके बाद डाल दूँगी बस वो जो पिसा हुआ मसाला है। और देखिए फ्रेंड्स मैं जल्दी में ये छौंक वाली प्याज डालना ही भूल गई। अब इसको अलग से ये भून करके मैं इसी में डाल दूँगी। टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी तो मैंने काम बढ़ा ही लिया अपने लिए। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिए। और बस ये भुन जाएगी तो मैं उसी में डाल दूँगी वापस से, और डाल भी दी है मैंने, देखिए। इसके बाद बस थोड़े से 1-2 टमाटर भी डाल दिए हैं। कई लोग डालते हैं, कई लोग नहीं भी डालते हैं, मैं तो डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा टमाटर भी डल जाते हैं। वो भुनी हुई प्याज भी डाल दी और मैंने ये कटहल भी डाल दी है इसमें, और थोड़ी देर में रख दूँगी ऐसी पकने के लिए। यहाँ पर बस मैं आटा लगा लेती हूँ थोड़ा सा लगे हाथ, क्योंकि ये भी एक काम है। सब्जी बस थोड़ी खा लेंगे, रोटी भी खाएंगे। और बस मैं ये आटा ही लगाती जा रही हूँ। ऐसे ही मैंने कटहल को अभी थोड़ा सूखा ही, उसमें मसाले उसमें अच्छे से चले जाएँ, इसलिए ऐसे ही ढक के रख दिया है बिल्कुल धीमी आंच में। अब इसके बाद बस मैं उसमें पानी डालूंगी और थोड़ा सा पका लूँगी। इतनी ही सब्जी बनाना है और ये आटा लग गया मेरा। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने ढक भी दिया है और ये कटहल इस तरह की कुछ हो गई है। हाँ मतलब आधी तो पक ही गई है, भुनी भी अच्छे से थी, इसलिए ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। अब डाल दिया है पानी और बस हम लोगों की सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। यही हमारा आज का डिनर है। तो फ्रेंड्स यदि ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिए।